नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन जुडिशियल चैनल पर स्वागत है। यह सीआरपीसी का थर्ड सेशन है। थर्ड सेशन में आपको 61 to 153 तक सेक्शन कवर कराया जाएगा। इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो थर्ड सेशन के फर्स्ट वीडियो है। ओके, यह तो फर्स्ट वीडियो 1 से लेकर 31 तक रहेगा। तो फर्स्ट वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू किया जाता है। ओके, न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन जारी किए गए सम्मन होना चाहिए। ओके, यानी सम्मन किस तरह होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए लिखित रूप में, या ऑप्शन दो प्रतियों में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन सी लिखित रूप में 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और उस न्यायालय की मुद्रा लगी हुई हो। ओके, जैसे आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सम्मन कैसा होना चाहिए? लिखित रूप में होना चाहिए, 2 प्रति में होना चाहिए तथा उस पर क्या न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर तथा उस न्यायालय का मोहर मुद्रा लगी हुई नहीं होनी चाहिए। ओके, प्रवर्तन सीआरपीसी की धारा 62 में बताया गया, जिसके अनुसार इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक सम्मन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय समय समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित द्वारा जिसे उच्च न्यायालय समय समय पर निर्दिष्ट कर हस्ताक्षर होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। ओके, यानी सम्मन में कैसे जाएगा? तो यह उच्च न्यायालय तय करता है कि सम्मन किस तरीके से हो। ओके, यह निर्देशित करेगा। तो सम्मन कैसा होता है? लिखित में होता है, मौखिक में नहीं दिया सम्मान। ओके, तथा लिखित 2 प्रतियों में होना चाहिए सम्मान। ओके, तथा इस पर क्या होना चाहिए? न्यायालय के सिग्नेचर होना चाहिए तथा मोहर लगा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मान की तामील किस प्रकार की जाती है? सम्मान की तामील किस प्रकार की जा सकती है? ओके, ऑप्शन नंबर ए पुलिस अधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा, ऑप्शन सी किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा सम्मान की तामील की जा सकती है। ओके, सम्मान को आह्वान पत्र भी बोला जाता है। सम्मान की तामील किस किस के द्वारा हो सकती है? तो यह पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है, न्यायालय किसी अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है तथा किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक द्वारा भी किया जाता है। ओके, सम्मान का प्रारूप सीआरपीसी धारा 62 में बताया गया। वही 62 में बताया गया कि सम्मान की तामील कैसी होगी। ओके, धारा 62 में बताया गया कि सम्मान की तामील कैसी होगी। तो इसको देख लेते व्याख्या एक बारी। प्रत्येक सम्मान की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी या न्यायालय के अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवकों द्वारा की जाएगी। यदि संभव हो तो सम्मन की तामील उस सम्मन की 2 प्रतियों में से एक परिधान या निवादा न करने वाला व्यक्तिगत रूप से की जाएगा। ओके, यानी जिसने सम्मन की तामील किया उसे भी एक प्रति दी जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत सम्मान की तामील संबंधित व्यक्तियों के परिवार के साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष के पास भी सम्मान को छोड़ कर की जा सकती है। सम्मान की तामील जिस व्यक्ति का सम्मान करना है उस व्यक्ति के परिवार वाले के पास, किसी वयस्क पुरुष के सदस्य के पास उसकी प्रति छोड़ करके भी सम्मान की तामील की जाती है। ओके, जैसे सीआरपीसी किस धारा में बताएगा? ऑप्शन नंबर ए धारा 62, ऑप्शन ए धारा 62, ऑप्शन बी धारा 63, ऑप्शन सी धारा 64, ऑप्शन डी धारा 65। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा 64 में बताया गया है प्रावधान कि सम्मान की तामील उस व्यक्ति के किसी परिवार के किसी वयस्क पुरुष के पास रख करके सम्मान की तामील की जा सकती है। ओके, धारा 64 में बताया गया। ओके, जबकि धारा 62 में बताया गया कि सम्मान की तामील कैसे की जाएगी। सम्मान की तामील ये बताया गया धारा 62 में तथा 63 में बताया गया कि निगमित निकाय तथा सोसाइटी के पर सम्मान की तामील कैसे होगी, तथा 65 में बताया गया कि धारा 62 तथा 64 के उपबंध में तामील न होगी तब कैसी प्रक्रिया होगी। ओके, धारा 65 में बताया गया यदि धारा 62, 63 तथा 64 की प्रक्रिया तामील न हो सकी तब कैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, धारा 65 में बताएंगे। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किया जाए। हम सीआरपीसी में जहाँ सम्मान किया गया व्यक्ति न मिल सके वहाँ सम्मान की तामील कैसी की जाएगी? यानी सम्मान किए गए व्यक्ति यदि सम्मान पर नहीं आता है, फिर सम्मान में नहीं मिलता है तो उसको क्या तामील होगी? ओके, जहाँ सम्मान किए गए व्यक्ति न मिल सके वहाँ सम्मान की तामील कैसे की जा सकती है पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को, ऑप्शन बी परिवार के किसी वयस्क महिला को, ऑप्शन सी परिवार के किसी भी सदस्य को, ऑप्शन डी परिवार के किसी वयस्क नौकर को। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी परिवार के किसी वयस्क पुरुष के साथ पुरुष को वो तामील की जाएगी सम्मान। ओके, उसको दे करके सम्मान की तामील करती जाएगी। ये धारा सीआरपीसी धारा 64 में बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी दंडाधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार के बाहर आह्वान पत्र का निर्वहन करना है। सामान्यतः आह्वान पत्र करने का मतलब होता है उसे सम्मन बोला जाता है, आह्वान पत्र को ही सम्मन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वहाँ अपने निर्वाहक के द्वारा आह्वान पत्र का निर्वाह करवाएगा। ऑप्शन बी, पंजीकृत डाक द्वारा आह्वान पत्र निर्वाह के लिए भेजेगा। ऑप्शन सी, जिस स्थान पर आह्वान पत्र का निर्वहन होना है वहाँ के कलेक्टर को आह्वान पत्र निर्वहन के लिए भेजेगा। आह्वान पत्र मतलब बुलावा पत्र, सम्मान मतलब ही होता है बुलावा पत्र। ओके, तथा ऑप्शन डी, उस स्थान के दंडाधिकारी को आह्वान पत्र निर्वहन के लिए भेजेगा। ओके, जैसे आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उस स्थान के दंडाधिकारी को आह्वान पत्र निर्वाह के लिए भेजेगा। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। सीआरपीसी के धारा 67 के अनुसार स्थानीय सीमा के बाहर, यानी जो स्थान है जिस क्षेत्र में उसको तामील करना है उस स्थान से बाहर, जिस स्थानीय सीमा के बाहर निर्वाहन के लिए आह्वान पत्र यानी सम्मान क्या होता है, उस स्थान के मजिस्ट्रेट को तामील के लिए भेज जाएगी जिसके स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी उसकी तामील की जानी है या सम्मान किए गए व्यक्ति निवास करता है। मजिस्ट्रेट को सम्मान 2 प्रवृत्तियों में भेजा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसके स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर हो तब वह साधारणतः ऐसे सम्मन 2 प्रवृत्तियों में भेजेगा। ऑप्शन ए, सक्षम अधिकारी वाले मजिस्ट्रेट को। ऑप्शन बी, स्थानीय अधिकारिता वाले निरीक्षक को। ऑप्शन सी, उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से ऑप्शन सी, उपयुक्त में से किसी को भी। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी सक्षम अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट को क्या करेगा, वह भेजेगा। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 67 के अनुसार जब न्यायालय चाहता है कि उसके द्वारा जारी सम्मन की तामील उसके अधिकारिता के बाहर की जाए तो वह सम्मन 2 प्रवृत्तियों में होगा। ओके, तथा उसे क्या उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसके अधिकारिता में सम्मन किया गया व्यक्ति निवास करता है या जिसके स्थानीय अधिकारिता में सम्मन की तामील की जानी, अर्थात न्यायालय सक्षम अधिकारिता वाले को मजिस्ट्रेट को सम्मन भेजेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत उत्तर को बताना है। ओके, एक विधि मान्य वारंट के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, उसे लिखित होना चाहिए। ऑप्शन बी, इसके न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऑप्शन सी, इसमें न्यायालय की सील होना चाहिए। ऑप्शन डी, इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी गलत कौन है, तो यह है कि एक विधिमान वारंट के लिए आवश्यक तत्व नहीं है कि एक अभियुक्त का नाम होना चाहिए तो आवश्यक तत्व, परंतु क्या हो उसका पता नहीं लिखा जाना चाहिए, यह आवश्यक नहीं, जबकि आवश्यक नहीं है लिखा हुआ है, जबकि यह क्या है, मस्ट है। तो खूब इम्पोर्टेंट है कि किसी अभियुक्त के यदि वारंट जारी हो रहा है तो उसका नाम होना चाहिए तथा उसका पता होना चाहिए तथा क्या होना चाहिए, न्यायालय की सील लगी होनी चाहिए तथा यह लिखित में होना चाहिए तथा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी होना चाहिए। ओके, प्रावधान सीआरपीसी धारा 70 में बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडिक न्यायालय द्वारा जारी किए गिरफ्तारी का वारंट प्रवृत्त रहता है, यानी दांडिक न्यायालय द्वारा यानी क्रिमिनल कोर्ट द्वारा कोई गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है उसका वैलिडिटी कब तक रहती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, यानी कब तक वो मान्य रहता है। ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 20 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी जब तक वह रद्द नहीं किया जाएगा। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी जब तक वह रद्द नहीं कर दिया जाए। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 70 को धारा 2 में बताया गया है कि प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में न रहेगा जब तक कि उसे जारी करने वाला न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिया जाए, वह निष्पादित न किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जाएगा, यानी गिरफ्तारी का वारंट उसका निष्पादन कैसे किया जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए, उस पुलिस स्टेशन की अधिकारिता में जो उसका निष्पादन कर रहा है। ऑप्शन बी, उस न्यायालय की अधिकारिता में जिसने इसे जारी किया। ऑप्शन सी, भारत में कहीं भी। ऑप्शन डी, उस राज्य के क्षेत्राधिकारिता में ही। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत में कहीं भी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा। ओके, सीआरपीसी धारा 77 में बताया कि वारंट के निष्पादन के समय में प्रावधान बताया गया तथा धारा 77 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्याय प्रक्रिया संहिता 1973 का दिन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जिसका निष्पादन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, भारत के किसी भी स्थान में। ऑप्शन नंबर बी,
उक्त जारी करने वाला मजिस्ट्रेट के स्थानीय सीमाओं में। ऑप्शन सी, मजिस्ट्रेट उस न्यायालय का स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके अधीनस्थ वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट हो। ऑप्शन डी, केवल उसी राज्य में जहां मजिस्ट्रेट हो। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में कहीं भी उसका निष्पादन किया जा सकता है वह गिरफ्तारी के वारंट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ होता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, यह कैदी का एक जेल से दूसरे जेल में अंतरण है। ओके, ऑप्शन बी, जहां आपराधिक मामला का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण है। ओके, तथा ऑप्शन सी, यह अभियुक्त का एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाना है। ओके, तथा ऑप्शन डी, यह अभियुक्त को न्यायालय से जेल ले जाना है। ओके, ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ है? इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक अभियुक्त का एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाना क्या कहलाता है? ट्रांजिट रिमांड कहलाता है। ओके, जब किसी अभियुक्त को एक राज्य की पुलिस के द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है तो इसे क्या कहता है? ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है यदि वह, ऑप्शन नंबर ए, जमानती वारंट को स्वीकार करने से इनकार करता है। ऑप्शन नंबर बी, स्वयं को किसी भवन में बंद कर लेता है। ऑप्शन सी, स्वयं को गिरफ्तारी से छुपा लेता है। तथा ऑप्शन डी, अपने अनुयायियों से घिरा हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वयं की गिरफ्तारी से छुपा लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है। ओके, सीआरपीसी की धारा 12 में बताया गया उद्घोषित अपराधी। ओके, इसके अनुसार यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाला लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होगा हाजिर हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति की उद्घोषणा जारी किया जाता है? ओके, यानी सीआरपीसी के तहत किसी फरार व्यक्ति की उद्घोषणा जारी किया जाता है किस धारा के तहत? ऑप्शन नंबर ए, धारा 83, ऑप्शन बी, धारा 82, ऑप्शन सी, धारा 81, ऑप्शन डी, धारा 80। यह सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 82 के तहत क्या किया जाता है? किसी फरार व्यक्ति के हाजिर होने के लिए उद्घोषणा जारी किया जाता है। ओके, तथा धारा 83 के अंतर्गत बताया गया है कि फरार उद्घोषित किए गए व्यक्ति के जंगम में आस्था और संपत्ति अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश उसे फरार घोषित करने वाले न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। ओके, जबकि धारा 81 में बताया गया है कि गिरफ्तारी वारंट के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने पर अपनाए जाने वाली प्रक्रिया बताएंगे। जबकि धारा 80 में बताया गया है जिस व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया उसकी गिरफ्तारी होने में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। ओके, धारा 80 के अंतर्गत। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। सीआरपीसी के में फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा और संपत्ति के कुर्की की प्रक्रिया बताएगी। यानी सीआरपीसी के तहत किसी व्यक्ति का उद्घोषणा और संपत्ति के कुर्की की प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत बताया गया? ओके, ऑप्शन नंबर ए, धारा 61 से 79, ऑप्शन नंबर बी, धारा 70 to 81, ऑप्शन नंबर सी, धारा 82 to 86, ऑप्शन नंबर डी, धारा 87 से 90। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 82 से 86, यानी 82 से 86 तक के धारा में किसी व्यक्ति को उद्घोषणा और संपत्ति के कुर्की संबंधित प्रावधान बताई गई है 82 to 86 तक में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसको देख लेते हैं। धारा 61 से 69 तक सम्मान बताया गया। ओके, धारा 70 से 81 तक में बताया गया गिरफ्तारी का वारंट बताया गया है। ओके, तथा धारा 82 से 86 तक उद्घोषणा तथा कुर्की बताया गया तथा 87 से 90 तक में आदेशिका संबंधी अन्य नियम के प्रावधान बताए गए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किया। एक गिरफ्तारी का वारंट तथा सीआरपीसी के धारा 82 के अंतर्गत फरार व्यक्ति को उद्घोषणा एक साथ जारी की गई तथा बाद में धारा 83 के अधीन कुर्की का एक परिणामिक आदेश भी निर्गत कर दिया गया। इस आदेश को की वैधानिकता क्या? ऑप्शन नंबर ए, सभी आदेश पूर्णतः वैधानिक है। ऑप्शन बी, 82 के अधीन आदेश वैधानिक है परंतु धारा 83 के अधीन आदेश अवैधानिक है। ऑप्शन सी, धारा 82 के अधीन आदेश अवैधानिक तथा अनुचित है जिससे कुर्की का परिणामिक आदेश भी दूषित हो गया है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई। 82 का सही इसका सही आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी, यानी
धारा 82 के अधीन आदेश अवैधानिक तो अनुचित है, जिससे कुर्की का परिणामिक आदेश भी दूषित हो जाएगा। इसको देख लिया जाए कैसे हुआ, व्याख्या में बताया गया। CRPC की धारा 82 के अधीन आदेश अवैधानिक अनुचित है, जिससे कुर्की का परिणामिक आदेश भी दूषित हो गया। वास्तव में धारा 82 के अधीन फरार व्यक्ति को उद्घोषणा तभी जारी की जा सकती है जबकि अभियुक्त के विरुद्ध वारंट पूर्व में जारी किया जा चुका है। ओके, जबकि धारा 83 और 82 में ऐसे में प्रश्न के अनुसार नहीं बताया गया। ओके, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा 82 के दिन आदेश अवैधानिक तथा अनुचित है, जिससे कुर्की का परिणामिक आदेश भी दूषित हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Simultaneous issue of the warrant and proclamation under CRPC is option number A legal, option number B illegal, option number C dependents. ओके, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा, इलीगल हो जाएगा। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। CRPC धारा 82 का दिन फरार व्यक्ति की उद्घोषणा तभी जारी की जा सकती है जबकि अभियुक्त के विरुद्ध वारंट क्या हो, पूर्व में जारी किया जा चुका है। ओके, या विष्णु दयाल बनाम बरर के मामले में यह भी निर्धारित किया गया कि उद्घोषणा जारी करने के पूर्व न्यायालय को चाहिए कि वारंट की तामील करने वाले अधिकारी का परीक्षण करके अथवा किसी अन्य रीति से अपने को संतुष्ट कर ले कि गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा चुका है और अभियुक्त फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है या वारंट का निष्पादन नहीं होने दे रहा है। इस धारा के शब्दावली ज्ञापक है। उद्घोषणा तब तक जारी नहीं की जा सकती जब तक कि गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर दिया जाता। अतः धारा 82 का दिन वारंट और उद्घोषणा एक साथ जारी किया जाना अवैधानिक और अनुचित है। ओके, यानी इलीगल है, लीगल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोक्लेमेशन इशू अंडर सेक्शन 82 ऑफ द CRPC इज नॉट लेस देन, यानी मैक्सिमम कब तक किया जा सकता है, मिनिमम, मोर देन नहीं, लेस देन। ओके, कितने समय तक? ऑप्शन नंबर ए 15 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन तथा ऑप्शन डी 90 दिन। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 दिन तक के अंदर किया जा सकता है। ओके, इसका व्याख्या देखिएगा। CRPC की धारा 82 के अनुसार यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना या विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसे न्यायालय उसे अपने अपेक्षा करने वाले लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है। वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात होगा हाजिर होगा। यानी कम से कम 30 दिन चाहिए। मिनिमम टाइम कितना चाहिए था उसको? मिनिमम टाइम उसको 30 दिन चाहिए ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPC के किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति के कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय दिया जा सकता है? ओके, ऑप्शन ए धारा 83, ऑप्शन बी धारा 82 तथा ऑप्शन सी धारा 84 तथा ऑप्शन डी धारा 85। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा 83 के अनुसार क्या होता है, उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति के जंगम में स्थावर संपत्ति की या दोनों प्रकार की संपत्ति के कुर्की का आदेश दे सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। CRPC की धारा 83 के अंतर्गत न्यायालय भगोड़े व्यक्ति के संपत्ति के कुर्की का आदेश दे सकती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए उद्घोषणा के प्रकाशन के पश्चात, ऑप्शन बी उद्घोषणा के प्रकाशन के पूर्व, ऑप्शन सी उद्घोषणा के साथ, ऑप्शन डी उद्घोषणा के पश्चात या उद्घोषणा के साथ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उद्घोषणा के पश्चात या उद्घोषणा के साथ ही क्या कुर्की का आदेश भी जारी किया जा सकता है। ओके, इसका व्याख्या थोड़ा देख रहे हैं। धारा 83 के अनुसार धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएगा उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति के जंगम में स्थावर या दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जानी है
अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है अथवा अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का उच्च न्यायालय का स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है तो क्या होगा, तो वह इस स्थिति में क्या होगा, वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ कुर्की का आदेश भी दे सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीसी की धारा 82 एवं 83 के अनुसार निम्न में से कौन सा विधि का सही वाक्य है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, न्यायालय किसी अभियुक्त को धारा 82 के अंतर्गत फरार घोषित करने से पूर्व उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। ओके, ऑप्शन बी, न्यायालय किसी व्यक्ति को धारा 82 का अंतर्गत उसे अपने सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु लिखित उद्घोषणा को प्रकाशित होने के पश्चात उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। ओके, ऑप्शन सी, न्यायालय किसी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है भले ही उसे फरार अभियुक्त घोषित किया गया हो या नहीं। ओके, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी क्या कर सकता है, न्यायालय किसी व्यक्ति को धारा 82 के अंतर्गत उसे अपने सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु लिखित उद्घोषणा को प्रकाशित करने के पश्चात उसकी संपत्ति के कुर्की का आदेश दे सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब वारंट भी लागू नहीं किया जा सकता तब अदालत कार्रवाई कर सकती है, यानी जब वारंट लागू नहीं किया जा सकता तब अदालत क्या कर सकता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, धारा 82 और 84 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत करेगा कार्यवाही, तथा ऑप्शन बी, धारा 82 और 83 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई करेगा, तथा ऑप्शन सी, धारा 81 और 82 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई करेगा, तथा धारा 80 और 81 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग करेगा न्यायालय क्या कार्रवाई करेगा। ओके, इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी धारा 82 और 83 के अंतर्गत न्यायालय अदालत क्या करेगा, कार्यवाही करेगा जब वारंट भी लागू नहीं किया जा सकता है तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के भीतर हाजिर होने पर संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, कुर्की के 6 माह के अंदर, ऑप्शन बी, कुर्की के 2 वर्ष के अंदर, ऑप्शन सी, कुर्की के 3 वर्ष के अंदर, तथा ऑप्शन डी, कुर्की के 1 वर्ष के अंदर। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कुर्की के 2 वर्ष के अंदर यदि क्या करेगा, अपना दावा वह कर सकता है। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। सीआरपीसी धारा 85 के सब क्लॉज 3 के अनुसार यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के व्ययनाधीन है या रही है, उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी या उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसे न्यायालय अधीन है स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ कर लाया जाता है और उस न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ था या नहीं छिपा था और यह कि उसे उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिससे वह उसमें निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो सकता, तो ऐसे संपत्ति का या यदि वह विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आगमों का या यदि उसका केवल कुछ भाग ही विक्रय किया गया है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों और अवशिष्ट संपत्ति का कुर्की के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों को उसमें से चुका कर उसे प्रदान कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सीआरपीसी के वह कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें कुर्की के बारे में दावा और आपत्ति दायर करना आवश्यक है? ओके, मैक्सिमम टाइम क्या है ये पूछ रहा है कि इस कुर्की के दावे और आपत्ति के बारे में। ओके, ऑप्शन नंबर ए 6 महीने, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी क्या कर सकता है वह ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 6 माह तक है। ओके, जिसके अंतर्गत वो क्या कुर्की के दावे में और आपत्ति दायर करना आवश्यक है। धारा 84 के अनुसार यह कहती है कि धारा 83 के अधीन फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्की के संबंध में उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति इस आधार पर कि उस संपत्ति में वह हित रखता है कोई दावा या आपत्ति कुर्की की तारीख से 6 मास के भीतर कर सकेगा तथा ऐसे दावे की आपत्ति की जाँच की जाएगी और उसे पूर्णतया भागता मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु अनुज्ञात की अवधि के अंदर हो जाने पर उसके विधिक प्रतिनिधि दावे या आपत्ति को चालू रख सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मन के स्थान पर सम्मन के अलावा वारंट जारी करने के लिए लिखित में कारण देना आवश्यक शर्त है। ओके, लिखित में कारण देने के लिए आवश्यक शर्त है। ओके, यह कथन ऑप्शन नंबर ए, यह कथन
क्या सत्य है, ऑप्शन बी। यह कथन क्या सत्य है, ऑप्शन सी। यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, तथा ऑप्शन डी, इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी यह कथन क्या है सत्य है, यानी सम्मन के स्थान पर या सम्मन के अलावा वारंट जारी करने के लिए लिखित में कारण देना आवश्यक है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति को हाजिरी के लिए सम्मन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात, यानी लिखने के पश्चात क्या करेगा, उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 87 के अकॉर्डिंग बताया गया बात। सीआरपीसी के निम्न किस धारा के अंतर्गत उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जिनके कब्जे में वे है सम्मन जारी किया जाएगा। ओके, यानी किसी व्यक्ति के कब्जे में दस्तावेज है, ओके, उसको प्रस्तुत करने के लिए सम्मन जारी किया जाए किस धारा के अकॉर्डिंग, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए धारा 90, ऑप्शन बी धारा 95 तथा ऑप्शन सी धारा 94 तथा ऑप्शन डी 91। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी धारा 91 के अनुसार क्या करता है, दस्तावेज या अन्य चीज़ें पेश करने के लिए सम्मन जारी करने से संबंधित है। इस धारा में न्यायालय सम्मन जारी करता है और पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी क्या करेगा, लिखित में आदेश द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने को कह सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा 91 में लागू नहीं होगी। ओके, यानी सीआरपीसी की धारा 91 में कहाँ लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए परिवाद को, ऑप्शन बी साक्षी को, ऑप्शन नंबर सी अभियुक्त को, तथा ऑप्शन डी एक व्यक्ति को जो न परिवादी है न अभियुक्त न साक्षी। ओके, धारा 91 के अकॉर्डिंग नहीं, धारा 91 में कहाँ लागू नहीं होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी अभियुक्त को धारा 91 में लागू नहीं होता है। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। सीआरपीसी की धारा 91 में दस्तावेज अन्य चीज पेश करने हेतु सम्मन जारी करने का उपबंध करती है। सम्मन ऐसे व्यक्ति को इस धारा का दिन जारी किया जा सकता है जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसे दस्तावेज या चीज़ है जो स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति परिवाद, साक्षी या किसी अन्य व्यक्ति का हो सकता है, किंतु अपराधी को धारा 91 लागू नहीं किया गया। परिवादी को है, साक्षी को है तथा अन्य व्यक्ति को भी है, लेकिन अभियुक्त को यह लागू नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के लिए निम्नलिखित में से कौन वारंट जारी कर सकता है। यानी कहने का मतलब डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा से कोई दस्तावेज को क्या करना है, तलाशी लेना है, इसके लिए तलाशी वारंट कौन जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी क्या है, दोनों, यानी जिला मजिस्ट्रेट तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम भी क्या कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रावधान सीआरपीसी धारा 92 के से संबंधित। ओके, इसके अधीन जिला मजिस्ट्रेट तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों ही डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ों की तलाशी के लिए वारंट क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जहाँ न्यायालय को यह ज्ञात नहीं, यानी या फिर न्यायालय को यह ज्ञान नहीं है कि कोई दस्तावेज या चीज़ किसी व्यक्ति के कब्जे में है अथवा नहीं, तब क्या न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन बी जब यह ज्ञात होगा कि अमुक चीज़ कब्जे में है तभी, ऑप्शन नंबर सी हाँ, ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति विशेष में विशेष स्थान का स्पष्ट उल्लेख हो तभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी हाँ, यह सही है। यानी जहाँ न्यायालय को यह बात का ज्ञात है कि कोई दस्तावेज या चीज़ किसी व्यक्ति कब्जे में है अथवा नहीं, तब न्यायालय क्या कर सकता है, तलाशी वारंट जारी कर सकता है। ओके, इसका व्याख्या देख ले जाए। सीआरपीसी धारा 93 के 1 का सब क्लॉज ख के अनुसार जहाँ न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि कोई दस्तावेज या चीज़ किसी व्यक्ति के कब्जे में है अथवा नहीं, वरन न्यायालय क्या कर सकता है, तलाशी वारंट जारी कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए धारा 93, ऑप्शन बी धारा 95, ऑप्शन सी धारा 100 तथा ऑप्शन डी धारा 105। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा 93 के अंतर्गत क्या कर तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। ओके, इसका व्याख्या देख रहे हैं। सीआरपीसी धारा 93 के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जाता है। ओके, जबकि धारा 95 के अंतर्गत बोलिए
धारा 95 के अंतर्गत क्या होता है, तो धारा 95 में होता है कुछ प्रकाशनों के समाप्त होने की घोषणा करना और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। ओके, जबकि वहीं धारा 100 में क्या होता है, बंद स्थानों के बाहर से अधिकारी तलाशी लेने लगेंगे। ओके, तथा धारा 105 में क्या होता है, आदेशिका के बारे में व्यक्तिगत व्यवस्था का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा सीआरपीसी की धारा 95 के अंतर्गत पुस्तकों को समर्पित करने की घोषणा को पास करने के लिए आवेदन प्रस्तुत होगा। ऑप्शन नंबर है जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, ऑप्शन बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तथा ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, ऑप्शन बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, ऑप्शन सी जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समक्ष तथा ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के समक्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उच्च न्यायालय के समक्ष क्या करेगा, राज्य सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता धारा 95 के अंतर्गत पुस्तक को समर्पित यानी अटैच करने की घोषणा को वापस कर सकता है। कौन, तो हाई कोर्ट कर सकता है। ओके, सीआरपीसी धारा 96 किसी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज जिसके बारे में धारा 95 के अधीन समापन की घोषणा की गई है, कोई हित करने वाला व्यक्ति कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति इस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 माह के अंदर उस घोषणा को इस आधार पर पास करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन क्या कर सकता है, कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु तलाशी वारंट जारी करने को कौन सा शक्त है। ओके, विधि विरुद्ध जो निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु क्या बोलता है, तलाशी करने हेतु वारंट कौन जारी कर सकता है। ओके, यानी ऑप्शन ए जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी उपखंड मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में सभी क्या है, विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए सशक्त है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुमूल्य कीमती साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें।